जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, और इसके पहले जो भी हमने किया परसेंटेज वो किस तरीके से आपको समझ में आया। उम्मीद है कि आपने पीछे की सभी क्लासों को ज़रूर देखा होगा और उसको देखने के बाद में ही आप आज यहाँ पर आए हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और यदि आप आज की क्लास को पहली बार कर रहे हैं, मुझसे पहली बार जुड़े हैं, मुझसे पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। क्लास को करने के बाद में क्लास बहुत अच्छी लगेगी और आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसको शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास और लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और जैसा मैं कह रहा हूँ मज़ा आने वाला है तो मज़ा बिल्कुल आने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो इसके पहले हम कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज को हमने बहुत शानदार तरीके से किया। परसेंटेज के हमने टाइप वाइज प्रश्नों को किया और अंत में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को देखा और हमने ये देखा कि जितना भी हमने पढ़ा था परसेंटेज में, बिल्कुल वैसा ही हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर बना हुआ था। प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब कुछ मैंने आपको, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है वो सब कुछ मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ा दिया है। और परसेंटेज के एंड होने के बाद में आज हम शुरू करने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है। लाभ और हानि ये बहुत ज़रूरी है। लाभ और हानि हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा हम कार्य करें जिससे हमें लाभ हो, कौन सा हम कार्य ऐसा करें जिससे हमें नुकसान हो। तो क्या हमें नुकसान वाला कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे आप पढ़ाई करें कि आपको प्रॉफिट हो, और क्या ना करें उस पढ़ाई में जिससे आपको लॉस झेलना पड़े, ठीक है। तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि कहाँ हमें प्रॉफिट होने वाला है और कहाँ हमें लॉस होने वाला है। तो आज हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से हम करेंगे। क्या क्या करने वाले हैं हम इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरीके से पढ़ेंगे आज से और आखिरी क्लास तक प्रॉफिट एंड लॉस के। हम इसमें आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर के आए हैं टाइप वाइज। यहाँ भी हम चलने वाले हैं, करीब करीब 60-70 प्रश्न आपके पास हैं, ठीक है, जिसकी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में 20 से 25 प्रश्न मैं आपके लिए ऐसे लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस ईयर हैं, PYQ हैं, उनको हम करेंगे और देखेंगे कि जितना भी आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्या प्रीवियस ईयर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं या कुछ अलग आता है। तो बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा, अब भरोसा करिए और हम आपके भरोसे पे खरे उतरते हैं और आपको समझाने की बेहतरीन कोशिश करते हैं और आपको समझ में ज़रूर आता है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और उसके बाद में हम आज के शानदार प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे आज नए आए हुए हैं तो पीछे की क्लास को जरूर देखिएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कर भी दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास, और क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ और हानि कि ये दोनों चीज़ें दरअसल में क्या होती हैं, लाभ और हानि, ठीक है। ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, इनको सबसे पहले जानते हैं। एक होता है क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं CP, कॉस्ट प्राइस, और एक होता है विक्रय मूल्य। एक क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है जिसको हम SP कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये वो मूल्य है जिस पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। इस मूल्य पर हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, और इस मूल्य पर क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को बेच देते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम सब इतना तो जानते हैं कि जितने भी रुपए का हमने खरीदा है अगर उससे ज़्यादा का बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो CP है, CP अगर कम होगा SP से, इसकी तरफ ऐसा, मतलब ये बड़ा ये छोटा, CP अगर कम होगा SP से तो हम कह सकते हैं कि हमें लाभ होगा, और जो CP है ये अगर ज़्यादा होगा SP से तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें हानि होगी। ये दोनों बातें समझ में आ गई। और एक चीज़, जो लाभ हमें होता है या हमें जो हानि होती है ये हमेशा किस पे देखी जाती है, CP पे देखी जाती है, क्रय मूल्य पर देखी जाती है। क्लियर है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है, विक्रय मूल्य पर नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्रश्न है वो उल्टा दे दे, वो हमसे ये कहे कि इस वस्तु के विक्रय मूल्य पर हमें 10% का नुकसान हो रहा है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वो बात अलग की है कि वो सवाल कुछ भी फंसा करके हमको दे दे तो हम उसको निकाल पाएंगे। लेकिन दरअसल वाकई में जो होता है
जो सवाल कहता है या जो प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी है वो यही है कि जो लाभ हो या हमें हानि हो वो हमेशा हमें क्रय मूल्य पर दिखती है। बातें समझ में यहाँ पर आ गई। और इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे मतलब क्या है, समझते हैं चीज़ों को कि क्रय को और विक्रय को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को किस तरीके से हम करने वाले हैं अपने प्रश्नों में। तो देखो, अगर कहीं भी कोई भी प्रश्न आता है और कहता है कि कोई वस्तु है उसको हमने इतने रुपए पर खरीदा है और उसको हम जब बेचते हैं तो हमें इतने प्रतिशत का लाभ होता है, तो हमने उसको कितने रुपए पर बेचा, या ऐसे ही कुछ रिलेशन वो देगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कोई चीज़ दी गई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया गया है तो एक बात केवल आपको याद रखना है कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हमेशा 100 होगा। क्या होगा? हमेशा 100 होगा। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मानना है। अगर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो 100 ही है। दिया गया है फिर भी हम उसको 100 ही मानेंगे। अगर हमें दिया गया है कि 500 है तो हम मानेंगे 100 है, और फिर 100 किसके बराबर हो जाएगा? 500 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। हम ऐसे ही अपनी चीज़ों को करने वाले हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हमेशा 100 मान के चलेंगे, क्योंकि 100 पे जो चीज़ें हैं बड़ी आसान हो जाती हैं, और इस बात को हमने परसेंटेज में देखा है। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, अगर आप आज पहली बार आए हैं, मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहला काम आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ऑल वाले पे कर देना है, ठीक है, ताकि कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन हो वो आपके पास जरूर पहुंचे और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। क्यों? क्योंकि आपको वर्दी की चाह है और वर्दी भी आपका इंतजार कर रही है एक ऐसे लड़के का जो बहुत मेहनती है, ठीक है। तो आपको उस वर्दी की तलाश है, वर्दी को भी आप जैसे एक होनहार बालक की तलाश है। तो दोनों लोगों का मिलन होना बड़ा जरूरी है, और इस मिलन के बीच में एक बाधा है, और वो जो बाधा है, वो मुश्किल है, वो है संघर्ष। और इसीलिए हम आपको करवा रहे हैं संघर्ष बैच। और संघर्ष बैच में जब आप संघर्ष करोगे तो श्योर है कि आपको सफलता मिलेगी, और उस सफलता की गारंटी मैं देता हूं। बस आपको एक ही काम करना है, आपको संघर्ष करना है। तो पहला काम आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जो दूसरा काम है वो ये है, पीछे की क्लासों को आप जरूर देखिए। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है तो फिर आपको परसेंटेज बहुत शानदार तरीके से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट और लॉस को पढ़ाने के साथ साथ में इसके जो प्रश्न है वहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, वो परसेंटेज से बिल्कुल संबंधित होगा। परसेंटेज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या मिलेगी, और अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो यहाँ के प्रश्नों को आप बिल्कुल हवा में उड़ाते हुए चलोगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। आज पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इन सभी प्रश्नों को हम लोग खलास करने वाले हैं। समझ गए? तो चलिए फिर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। हम आसान से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने एक एक लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। टाइप वाइज प्रश्न यहाँ भी हैं। सबसे पहले कुछ इधर उधर के मिक्स क्वेश्चंस को हम लोग करके देखते हैं कि आप क्या समझ पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न ये रहा, क्या कह रहा है? 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर हमें लाभ कितना होगा, उसको हमें प्रतिशत में बताना है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, समझो। देखो भाई, 80 रुपए की वस्तु थी, हमने इसको 100 रुपए में बेचा। अब आप क्या कर सकते हो सकता है आप ये देखो कि सर 20 रुपए का लाभ हो रहा है, फिर 20 80 का कितना प्रतिशत है। कोई बात नहीं, इसको काट दो। 20 चौके 80, 20 पंजे 100। हमको ये पता है कि 4 रुपए की पहले वस्तु थी, अब हम उसको 5 रुपए का बेच रहे हैं, तो फायदा 1 रुपए का। कितने पर? 4 पर। अब मुझे बताओ कि 1/4 किसकी भिन्न है? तो आप सभी को पता है कि ये 25% की भिन्न है। जिसको नहीं पता है वो इसको 100 से गुणा करके और इसको काट भी सकता है, ठीक है। तो 25% की भिन्न है, यानी हमें लाभ कितना हो रहा है? 25%, और 25% हमें हमारे ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा, वो क्या होगा? 25%। समझ गए? बहुत शानदार, कुछ नहीं था इसमें, एकदम आसान था। अब अगर आपने परसेंटेज पढ़ा था तो इस सवाल को आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया होगा। और इसके बाद में हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? सवाल है, किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीद कर 760 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या है? समझो, खरीद कितने में रहे हैं? 950 में रहे हैं। कितना गंदा बच्चा है ये, बेच कितने में रहा? 760 रुपए में उसको बेच रहा है। फिर हमसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है भैया। जब खरीदोगे ज़्यादा में, बेचोगे कम में, तो नुकसान तो होगा ही होगा। अब प्रतिशत वो हमसे निकलवा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल देते हैं। कट गया, ये मर गया। 19 पंचा 95 और 19 चौके 76, कट जाएगा ऐसे। यानी 5 से चीज़ें हो गई 4, मतलब 5 रुपए की वस्तु थी, 4 की हमने बेच दी।
तो 1 का नुकसान हो गया कितने पर, 5 पर। 1/5 किसकी फ्रैक्शन है, सही बताना, 20% की। नहीं समझ में आ रहा, 100 से गुणा करा लो, 5 एक कम 5, 20 में 100, तो 20% का क्या हो रहा है हमको भैया, नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। 20% का हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और ये ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 20% का नुकसान। समझ गए, शानदार है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है, बहुत ही शानदार चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी कि प्रॉफिट और लॉस तो सर बिल्कुल परसेंटेज के जैसा है, बिल्कुल परसेंटेज के जैसा है। बस यहाँ पर हमें एक चीज़ थोड़ा और समझना है कि प्रॉफिट हमें कब होता है, जब चीज़ों को खरीदते कम में बेचते ज़्यादा में है, और नुकसान हमें तब होता है जब चीज़ों को खरीदते कम में और बेचते उससे भी कम में। भाई खरीदेंगे हम ज़्यादा में क्यों, हम तो सोच रहे हैं हमेशा कम में खरीदे, कम में ही खरीदते हैं, लेकिन बेचते उससे भी कम में है। जितने का भी हमने खरीदा उससे भी कम में जब हम बेचते हैं तो हमें क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और आपको नुकसान नहीं होना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष बैच में पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर आपका नुकसान कहीं ना हो जाए। वो जो वर्दी आपकी है, वो जो वर्दी आपकी है जो कहीं टंगी हुई है सिल करके, उसे कोई दूसरा ना ले जाए। अगर दूसरा ले गया तो फिर सोचो आपके लिए कितनी बुरी बात है, और दूसरा ले जाएगा अगर वो संघर्ष करेगा तो उससे ज़्यादा संघर्ष आपको करना है, करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 ये रहा। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बात समझो, नुकसान कितना हो रहा है, 10% का, बातों को समझना। तो 10% की भिन्न होती है 1/10, मतलब 10 पे हमें 1 का नुकसान हो रहा है। अब मुझे एक बात बताना कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है। विक्रय का मतलब ये होता है कि 10 रुपये की पहले पास हमारी वस्तु थी जो हमने खरीदा था, हमें उस पर 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो जो हमने बेचा होगा वो तो 9 रुपये का ही बेचा होगा ना। ये सीपी होगा और ये एसपी होगा। क्या चीज़ें क्लियर हैं भाई। 10 रुपये की हमारी वस्तु थी, ये सीपी है भैया, और ये एसपी है। 10 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का नुकसान हो गया, यानी हमने 9 पे बेचा, हमने 9 पे बेचा। लेकिन सवाल क्या कह रहे हैं, ना भैया हम तो 720 रुपये में बेच रहे हैं। हमने तब कोई बात नहीं, 9 एक कम 9, 9 अठे 72, 80 आएगा, कोई बात नहीं। सवाल पूछा खरीदा कितने का था, तो इसको क्या करेंगे, 80 से गुणा करा देंगे। 80 के आगे 1 0 चिपका दो, कितना आ गया 800, और 800 कहाँ, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए भैया, ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 3 बिल्कुल खत्म हो गया, सवाल नंबर 3 बिल्कुल खत्म हो गया। और इसके बाद में हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। बिल्कुल 3 नंबर के जैसा है। सवाल ने कहा कि एक वस्तु को 21,600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कुल लाभ कितना है। बातों को समझना, कितने पे बेच रहा है वो भैया, 21,600 में बेच रहा है, उसको लाभ कितना हो रहा है, 20% का। मुझे एक बात बताओ, 20% का मतलब होता क्या है, क्या 2/10 होता है, कहोगे जी सर। अब 2/10 का मतलब ये है कि अगर हम सीपी और एसपी की बात करें तो हमें कह सकते हैं कि भैया वो 10 रुपये की तो खरीद रहा था, लेकिन 2 रुपये का जब लाभ हो गया तो वो 12 का बेच रहा है। और सवाल मेरे हिसाब से कितने का बेच रहा है, 12 का। सवाल के हिसाब से वो 21,600 रुपये का बेच रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको काटना पीटना पड़ेगा। उड़ा देते हैं, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये हो जाएगा 96, 12 अट्ठे 96, जितना हो जाएगा 1800। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। लेकिन सवाल ने हमसे ये नहीं पूछा, सवाल ने हमसे पूछा लाभ कितना है। मेरे भाई ये बताओ लाभ कितना है, 2। भाई 10 की चीज़ 12 पे बिक गई तो 2 का तो लाभ है, और 1 का मतलब अगर 1800 है तो 2 का मतलब कितना होगा, इसको गुणा करा दो भैया। तो 2 18 में 36, 36 के बाद में 2 0 चिपका दो, और ये 2 0 चिपकने के बाद में 3600। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा भैया। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आंसर 3600 सही होगा। समझ गए।
बहुत शानदार। इसको समझना है, कुछ नहीं करना था। 20% का उसको लाभ हो रहा था और वो इतने पर बेच रहा था, तो हमने माना 10 की चीज़ थी, 12 पे बिक रही थी। मेरे हिसाब से 12 की बिक रही थी, सवाल के हिसाब से 21,600 की बिक रही थी। तो मेरा 12 और सवाल का 21,600 आपस में बराबर है। अगर मेरा 12 उसके इतने के बराबर है तो मेरा 1 उसकी 1800 के बराबर होगा, तो जो मेरा 2 है वो 3600 के बराबर होगा। मेरे हिसाब से 2 रुपये का फ़ायदा, सवाल के हिसाब से 3600 रुपये का फ़ायदा। हम अपने हिसाब से कुछ भी कर ले, आंसर तो सवाल के हिसाब से ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्दी उसी के हिसाब से लेनी है ना। चलो बहुत शानदार। इसके बाद में हम कहाँ चलते हैं? अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। प्रश्न संख्या 5 में एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी और देखते हैं कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 ये रहा। सवाल है, किसी वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया। बहुत शानदार। देखो, एक तो क्रय मूल्य की बात करें और एक हम विक्रय मूल्य की बात करें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनका अनुपात ही उसने दे दिया, हमको काटना ही नहीं पड़ेगा। ये 10 है और ये कितना है? 11। बहुत शानदार, वाह क्वेश्चन। अब आगे क्या पूछ रहा है? लाभ बता दो। भैया लाभ बता दो कितना है। एक का लाभ है कितने पर? 10 पे। ये क्या है? ये लाभ है। प्रतिशत निकालो, 1/10 किसकी भिन्न होती है? तो 10% की भिन्न होती है। और 10% नंबर 5 में ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? आंसर ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? बहुत शानदार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो परेशान ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या करना है? आपके दिमाग में भरना है हमें, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आप इन प्रश्नों से अगर ऊब रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं, ऊब रहे हैं, तो फिर इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और आप जो ऊब रहे हैं तो इसको लगाइए। सवाल नंबर 6 ये रहा। क्या कह रहा? देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु के क्रय तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। समझना, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब सोचो। अब कहोगे सर यहाँ पर अंतर में फंसा दिया। नहीं, देखो हमें सवाल ने क्या कहा? लाभ कितना मिल रहा है हमें? 25% का। और 25% का मतलब होता है 1/4। तो हमें कह सकते हैं कि 4 की चीज़ अगर थी तो उस पर 1 रुपये का लाभ, यानी 5 की हमने बेची होगी। बात समझ में आ रही है? 4 की अगर कोई चीज़ थी तो हमने उसको 5 का बेचा, तभी हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। और ये जो 4 है ये सीपी है और ये हमारा एसपी है। क्या इसमें कोई संशय है? नहीं है। प्रश्न ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वही 210 रुपये है। यहाँ पर 5 ये विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य 4, इनके बीच का अंतर तो एक ही है और यही एक हमारा लाभ भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक बराबर है 210 के। सवाल पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है। भैया अगर एक बराबर है 210 के, तो ये जो 5 यूनिट है ये किसके बराबर होगा? इसको 210 से गुणा करा दो, 21 पंचा 105 और 1 0, तो कितना हो जाएगा? 1050। 1050 कहाँ है? तो हमारे ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज़ें समझ में आ गई? यहाँ पर ये मत कहना सर ये एक तो लाभ है। हाँ है, एक लाभ है, यानी उसको लाभ भी 210 रुपये का ही हो रहा है। कब? जब हम 4 और 5 को लेते हैं तब। ठीक है, चलो भाई 4 और 5 यूनिट को ले लिया। चलो भाई, जो प्रश्न हमसे पूछेगा हम उसको उसी के हिसाब से देते रहेंगे, कोई चिंता वाली बात इसमें नहीं है। समझ गए? हमें क्या करना है? हमें तो अपने आंसर से मतलब है और हम उसको लेके आएंगे। इसके बाद में हम अपने टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं और बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अपने अगले प्रश्न पे, और ये देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है वो किस तरीके से लगेगा और आप इसमें कौन सी अप्रोच करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 7 ये रहा, और लगाइए इसको। सवाल कह रहा है कि 100 किताबों का क्रय मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। मतलब ये कि यहाँ पर हमें खुद नहीं पता है कि हमें लाभ होगा या फिर हमें हानि होगा, लेकिन अब देखेंगे
कैसे देखेंगे? जितने रुपए का हमने खरीदा है अगर उससे हम कम का बेच रहे होंगे तो हमें हानि हो जाएगी, अगर हम ज़्यादा का बेच रहे होंगे तो हमें लाभ होगा। कैसे पता चलेगा? तो देखो सवाल ने क्या कहा कि 100 किताबों का क्रय मूल्य। मुझे एक बात बताओ, हम मान लेते हैं कि 100 किताबों का जो सीपी है यानी 100 गुणे सीपी बराबर है 60 गुणे एसपी के। भाई 100 एक किताब का खरीद दाम कितना है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया सीपी है, तो 100 किताब का जो सीपी है वो बराबर है 60 किताब के एसपी के। हमें क्या चाहिए? सीपी और एसपी का अनुपात चाहिए। बातों को समझना, ये सीपी है, एसपी को अगर इधर नीचे ले आओ तो उधर तो 60 रहेगा और 100 चला जाएगा उधर, ठीक है, ये कट जाएगा। सीपी 6 और एसपी कितना आया? 10। अब मुझे एक बात और समझना, जो समझा रहे हैं ये ऐसे भी तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लो फिर बाद में आप चीज़ों को कर पाओगे। तो सीपी कितना आया? 6 और एसपी कितना आया? 10। सीपी कितना आया? 6, एसपी आया 10। इसको हम और काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। कितने का हमको यहाँ पर लाभ हो रहा है? भाई सीपी हमारा कम है, एसपी हमारा ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें लाभ हो रहा है। अब जब हमें लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है? तो हमें 2 का लाभ हो रहा है। 2 का लाभ कितने पर हो रहा है? 3 पर हो रहा है। इसको गुणा कर लो 100 से तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए का हमको लाभ हो रहा है। तो 100 दूना कितना आएगा? 200 और 200 बटा कितना होगा? 3। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। हम कहाँ चलते हैं? अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 200 बटा 3 कहाँ है। देखो 3 से अगर हम 200 को भाग करें तो 3 छाक 18, 60 से कुछ ज़्यादा आएगा, 60 से कुछ ज़्यादा आएगा। और इसी के साथ हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरी बात, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में 60 से ज़्यादा की अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 66.66 ये इसका आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत का हमको लाभ होगा। समझ गए? बहुत शानदार था, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल ऐसा ही आपको इसको लगाना है। इसके साथ में हम बढ़ेंगे कहाँ? अपने अगले प्रश्न पर, और उसको देखेंगे कि वहाँ पर आपकी क्या अप्रोच होगी और किस तरीके से आप उसमें लगाने वाले हैं अपने मेथड को। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 ये रहा, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए एक बार, 8 ये कह रहा है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए? ये तो बेहद आसान सवाल पूछ लिया। देखो लाभ कितना कमाना है? 20%। 20% का मतलब 2/10, ठीक है, यानी 10 रुपये की चीज़ है, 2 का हमें लाभ कमाना है, 12 रुपये का हमें बेचना है। प्रश्न ये कह रहा है कि उसकी लागत कीमत 150 है, 10 किसके बराबर है? 150 के बराबर है। कितना गुणा? 15। तो इसको 12 को अगर हम 15 से गुणा करा दें, क्योंकि सवाल ने पूछा है किस कीमत पर बेचा जाए, तो 15 को 12 से जब गुणा कराओगे तो आएगा 180। हमें कह सकते हैं कि उसको 180 रुपये पर बेचा जाए। तो जो विक्रय मूल्य होगा उस वस्तु का 180, और 180 कहाँ मिलेगा हमको? 180 मिल जाएगा हमें हमारे ऑप्शन बी में। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार, ठीक है। इतने प्रश्नों में क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है एक एक प्रश्नों का, और आपको जो चीज़ें हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही हैं ना? चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक प्रश्न हम मस्ती से कर रहे हैं और इसी के साथ में हम करते रहेंगे। सवाल नंबर जो 9 है वो रहा ये, और देखिए कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मैंने 12 कलम उतने में बेचे, मैंने 12 कलम उतने में बेचे जितने में मैंने 10 कलम खरीदे थे, जितने में मैंने 10 कलम खरीदे थे। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि बताओ, प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। सवाल को एक बार फिर से समझना थोड़ा सा। सवाल ये कह रहा है कि मैंने 12 कलम उतने रुपये में बेच दिए
12 कलम उतने रुपए में मैंने बेच दिया जितने रुपए में हमने 10 कलम को खरीदा था। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 कलम का जो सीपी है वो 12 कलम के एसपी के बराबर है। क्या इसमें कोई शंका वाली बात है? समझना है भाई, 10 कलम को जितने रुपए में उसने खरीदा था तो सीपी 1 कलम की कीमत है, 10 कलम खरीद रहा है तो 10 सीपी। 12 कलम को वो बेच रहा है तो 12 गुणे एसपी, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। अब हमें सीपी और एसपी का अनुपात चाहिए, तो ये होता है सीपी का अनुपात और ये होता है एसपी का अनुपात। तो क्या हम सीपी और एसपी को ऐसे लिख सकते हैं, सीपी आएगा 12 और एसपी कितना आएगा 10। अगर नहीं समझ में आता है तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई सीपी है जैसा अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने किया था। बात यह है कि जैसे भी आप समझ सको वैसे समझो, गलती नहीं होनी चाहिए। ये सीपी है, एसपी को अगर हम इसके नीचे लेकर के आएंगे तो सीपी बटा कितना हो जाएगा एसपी। थोड़ा सा इधर समझते हैं, ऐसे हो जाएगा और ये 12 इधर रहेगा और 10 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो देखो सीपी की तरफ 12 आ गया और एसपी की तरफ कितना आ गया 10। तो वही चीज़ है, सीपी की तरफ 12 है और एसपी की तरफ कितना है 10 है। ये कट भी सकते हैं, 2 छाक 12 और 2 पंजे 10। मुझे बताओ कि हमें क्या हो रहा है, तो हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, एक का कितने पर 6 पर। इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे ताकि हमें क्या हो समझ में आ जाए हमारा परसेंट कितना बनेगा। तो अब इसको भाग करो, 100 बटा 6 हो जाएगा। 100 बटा 6 क्या कहीं है, नहीं है। तो 100 बटा 6 को अगर 6 से इसको हम भाग करते हैं तो 16 छक्का 96 आता है, यानी 16 दशमलव कुछ आएगा। और 16 दशमलव कुछ हमारा ऑप्शन ए में है, तो जो ए ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा सही होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आधे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनको हम, जिसमें ऑप्शन थोड़ा दूर दूर हो, तो वहाँ पर हम जब हमारी चीज़ें थोड़ा दशमलव में हों तो हम ऐसी अप्रोच लगा सकते हैं कि 100 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो लगभग 16 के आसपास चीज़ें आ रही हैं और 16 के आसपास की चीज़ें कहाँ हैं, तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार था, कुछ नहीं था इसमें, चीज़ें समझ में आ गई। हटाते हैं इसको और इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहेगा। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है। तो प्रश्न संख्या 10 ये रहा। सवाल कह रहा है, एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। समझना, जब वो 18,450 रुपये में किसी वस्तु को बेच देता है, यानी ये विक्रय मूल्य है, तब उसको 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। समझो भाई, इसको लगाने के 2 तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके को तो बता दूं। 100 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, इस पे क्या किया उसने, 50% का नुकसान झेला, तो यानी कि वो 50 ही पे बेच रहा होगा। और दोबारा उसको चाहिए क्या, 50% का फ़ायदा चाहिए, यानी कि वो 150 पे बेचना चाहता है। इसको हम काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, यानी एक की अगर वो वस्तु है तो वो 3 पे बेचना चाह रहा है। एक की अगर वो वस्तु है तो क्या चाह रहा है, 3 यूनिट पे वो बेचना चाह रहा है। अब एक का ही मान तो हमें दिया गया है 18,450। 18,450 एक का, भाई 50 का जब उसको नुकसान हुआ तो यानी 50 पे उसने बेचा होगा, और 18,450 हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, क्योंकि सवाल ने कहा है कि 18,450 रुपये में बेचने पर, यानी इतने रुपए पर वो बेच रहा है। तो ये एक की वैल्यू आ गई, तब 3 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम 18,450 से गुणा करा देंगे, तो 3 पचे 15, 1 0 लगा दो, ठीक है। फिर 3 चौके 12 और 1 13, 18 तियाँ 54 और 1 कितना आएगा 55, 55,350 कहीं है हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा 55,350। यहाँ भी ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सवाल ने ये कहा कि किसी वस्तु को जब हम 50% की नुकसान पर बेचते हैं तब वो 18,450 में बिकती है, या
जब किसी वस्तु को जब हम 18,450 में बेचते हैं तो हमें 50% का नुकसान होता है। अगर हमें 50% का फ़ायदा चाहिए तो हम उसको कितने में बेचें। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 100 रुपये की जो थी वो हमारी वस्तु थी, ये CP है हमारा, क्लियर है, CP है। एक तरफ हमने वो देखा जो हमें पता है, हमें क्या पता है कि -50% चाहिए हमको, यानी कि 100 रुपये की वस्तु पे 50% यानी 50 की छूट है। छूट का मतलब हमें नुकसान हो रहा है, तो यानी कि उसको हम 50 रुपये पर बेच रहे होंगे। अब अगर 50 का घाटा हुआ, 50 पे बेच रहे हैं, अब हमको चाहिए क्या, हम चाह रहे हैं प्लस का 50%। तो 100 की वस्तु 50 हमको ज़्यादा चाहिए, यानी अब हम 150 पे बेचना चाहते हैं। इन दोनों को हमने काट करके इनका अनुपात निकाल के छोटा कर लिया, वरना चीज़ें बात इसके पहले भी लग सकती थी। छोटा कर लिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी वस्तु को हम कितने पर बेच रहे हैं, 1 रुपये पर, और हम चाहते कितने पर हैं उसको बेचना, 3 रुपये पर बेचना चाह रहे हैं। अब 1 रुपये पर तो हम बेच रहे हैं अभी, मेरे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से वो वस्तु 18,450 रुपये में अभी बिक रही है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 की कितनी होगी, तो 3 से हमने इसको गुणा करा दिया। हमारा जो रिजल्ट आया वो ये आया 55,350, जो कि हमारे प्रश्न संख्या A में है। तो एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं। देखो क्या है कि जो हमारा CP है वो 100 है, जो CP है वो क्या है, 100 है। सवाल ने ये कहा है कि अगर इसको 50% के नुकसान पे बेचा जाए, मतलब कि 50 रुपये का हमें घाटा हो। अगर हमें 50 रुपये का घाटा हो रहा है, मतलब कि 100 में से 50 को घटा दो तो 50 पे हम उस वस्तु को बेच रहे हैं अभी। हम चाहते क्या है, हम चाहते ये हैं 50% का हमें फ़ायदा हो, यानी कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो हम चाहते हैं कि हमको वो 150 की बिके। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या किया, अनुपात निकाल लिया, काट लिया। अगर नहीं काटते तो भी चीज़ें यहाँ से लगती, काट करके हमने क्या किया, छोटा कर लिया। अब क्या आ गया, 1:3। इसका मतलब ये है कि 1 रुपये की उस वस्तु को हम अभी बेच रहे हैं, 1 रुपये की बेच रहे हैं का मतलब ये है, मेरे हिसाब से हम 1 रुपये की बेच रहे हैं, प्रश्न के हिसाब से उसको हम 18,450 रुपये की बेच रहे हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 18,450 है तो अभी हम चाहते क्या है, 3 की बेचना। तो 3 को अगर हम इससे गुणा करा देते हैं तो हमारा आ जाता है 55,350, और ये क्या है, ऑप्शन A में हमारा सही है। ऑप्शन A क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने प्रश्न संख्या 10 तक किया, यानी 10 प्रश्नों को हमने कर लिया है। कैसी रही आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शानदार तरीके से आपने सीखा है। हमने आज कुछ बेसिक प्रश्नों को किया ताकि आप प्रॉफिट और लॉस को थोड़ा सा समझ सको, और मुझे उम्मीद है कि आज के इन 10 प्रश्नों को करने के बाद में आप प्रॉफिट और लॉस को समझने लगे होंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं और कैसे निकलती हैं। आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम और थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, टाइप चेंज, तो प्रश्न ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो आगे के बेहतरीन प्रश्न अभी तो स्टार्ट हुआ है, वो अभी आगे हैं, जिनको हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी। जाने से पहले क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं क्लास को छोड़िएगा, और कमेंट तो किया करिए ताकि आपको कौन सी क्वेश्चन समझ में आए या कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर अच्छा ही लिख सकते हैं कि हाँ सर बहुत ही शानदार था और सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा सब बच्चों के पास में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है। आपको खुद भी सब्सक्राइब करना है, जिसके पास शेयर करिएगा उनसे भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे और आगे बढ़ाएगा, मतलब कि हम आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से और मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं शानदार प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।